एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल टॉपिक के बारे में, जो कि है हाउ टू मेक रिज्यूम और सीवी। आप तो जानते हैं कि जो लोग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, उनके रिज्यूम कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है। एक अट्रैक्टिव, एक ऑन द पॉइंट जो रिज्यूम में क्या क्या बातें होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए, जब आप रिज्यूम बनाते हैं, जब एक कंपनी में आप जॉब सर्च करते हैं, आप उसके लिए अपना रिज्यूम जब आप अपलोड करते हैं, उस कंपनी के ईमेल पे सेंड करें या फिर कहीं आप जाके सबमिट करें, तो उसके लिए एक अच्छा, एक इम्प्रेसिव रिज्यूम कैसे आप लोग को बनाना होगा, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखनी होगी जब आप रिज्यूम बता रहे हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आपको इग्नोर करना होगा। तो आइए, मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कौन कौन से, जब आप रिज्यूम बनाते हैं तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बातें नहीं ध्यान रखना चाहिए। पहले तो 2 टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू होता है जहाँ पर आपको डेट, टाइम, प्लेस बता देंगे। जो भी आपको, जिस कंपनी से भी अगर वैकेंसी है तो वो आपको डेट, टाइम, प्लेस बता देगी। वहाँ पर जाके आप, जो रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे जाके अपना रिज्यूम सबमिट कर देंगे। जब आपका रिज्यूम सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया उसके थ्रू आपको कॉल करके वो आपको बुला लेंगे, आपको कॉल कर लेंगे कि आप आइए, रिज्यूम आप इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो आप जब रिज्यूम बना रहे हैं तो आप देखिए कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। मान लीजिए कभी कभी हम 50% रिक्वायर्ड होता है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन 60% होता है। ये हम ध्यान ना देके हम जो भी अपना परसेंटेज है वो भर, अगर आप 50 से एबव है तो ठीक है, पर मान लीजिए 50 से आप बिलो हैं तो भी आप रिज्यूम में, तो आपका पहले ही देख के वो इग्नोर कर देंगे। रीज़न ये है कि आपने आपने क्या है कि उसमें आपने रिज्यूम में आपने परसेंटेज मेंशन कर दिया। मान लीजिए आपके 42% है ग्रेजुएशन में, बट रिक्वायर्ड तो 60% है। तो रिज्यूम में क्या देखिए, आपका नेम देखने में, जब आप क्वालिफिकेशन पे आएगा तो आपका परसेंटेज देख के वो इग्नोर कर देगा। उस रिज्यूम का कोई भी यूजफुल नहीं होगा। बट जब आप ध्यान रखिए, जब जितने भी अप्लीकेंट है वह वहाँ पर जाके रिसेप्शन पे अपने रिज्यूम को सबमिट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, तो जब किसी कंपनी में वैकेंसी पता चलता है तो वहाँ पे लिखा हुआ कि आप आके यहाँ पे डेट, प्लेस, टाइम बताओगे, वहाँ जाके आपको सबमिट करना होगा। साथ ही साथ आपको ईमेल करने का भी एड्रेस है कि अगर आप रिज्यूम यहाँ नहीं अपलोड, आके रिज्यूम सबमिट नहीं करते हो तो आप इस पे ईमेल कर दीजिए, ताकि वो चेक कर ले। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको कॉल कर लेंगे, क्या आप इंटरव्यू के लिए आपका टाइमिंग, डेट और सब कुछ बता देंगे, आप जाके वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। ये तो बात होगी 2 टाइप्स के इंटरव्यू जो होते हैं। अब मेन बात क्या है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, और कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। फर्स्ट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, जब भी आप किसी कंपनी में वैकेंसी देखते हैं, उसको फॉर्म को फिल करते समय या अपना रिज्यूम सबमिट करते समय। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है जिसे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, वो ये है, व्हेन यू अप्लाई फॉर जॉब। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। आप जब, या तो आप एडवर्टाइजमेंट देखें, सोशल मीडिया पे देखें, या फिर उसके जो भी वेबसाइट होती है उस पर देखें, न्यूज़पेपर में देखें, तो आप पहले क्या देखेंगे, आपको पहले देखना कि कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, किस पोस्ट के लिए आपको किस पोस्ट के लिए है, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक फार्मासिस्ट का वैकेंसी है, बट हम ग्रेजुएशन बीकॉम है, आप ध्यान नहीं दिए, आप उस फॉर्म को फिल कर दी, तो बिल्कुल अपना रिज्यूम भी उसी अकॉर्डिंग सेट कर ली, तो बिल्कुल वो वेस्ट होगा। रीज़न ये है कि वहाँ पे फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट है, ना कि एक बीकॉम ग्रेजुएट का। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखना है कि आप किस प्रोफाइल के लिए वर्क कर सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई करें। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि गुडविल क्या है उस कंपनी का, यानी रेपुटेशन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि फेक कंपनी, इलीगल कंपनी है, मतलब उस पर कोई केस चल रहा है, आप वहाँ जॉब के लिए कहीं अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो कहीं आप कोई जॉब बीच में छोड़ना ना पड़ जाए, ऐसा भी होता है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, कंपनी का रेपुटेशन क्या है, गुडविल क्या है, यानी उसमें चैलेंजेस क्या है, क्या चैलेंजेस आपको वहाँ जाकर फेस करना होगा, आप उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, वो चीज़ें भी आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो आप
जिस पोस्ट के लिए आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मान लीजिए रिक्वायरमेंट वहाँ एमएससी की है या साइंस स्टूडेंट्स की, मतलब कॉमर्स हो के आप साइंस में साइंस के फील्ड में आप अप्लाई करें तो इसमें भी आपका वेस्ट टाइम होगा, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट आपको डाटा एनालिटिक्स की है तो हमें कोई नीड नहीं है कि हम एक मेडिकल स्टूडेंट्स को रखें। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आप सैलरी भी देख लीजिए कि सैलरी आपके लिए सही है कि नहीं। अगर आप फ्रेशर हैं तो थोड़ी कम भी सैलरी रहेगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास एक्सपीरियंस है और अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप सैलरी को पहले ध्यान में रखते हुए अप्लाई करिएगा। तो ये तो बात हो गई कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। साथ उसमें लिखा हो कि एक्सपर्ट इन टैली, अकाउंटिंग और एनी अदर फील्ड। मान लीजिए कि जैसे कि आप मेडिकल के फील्ड के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए नर्स के लिए कर रहे हैं अप्लाई, या फिर आप बीटेक स्टूडेंट हैं, आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये देखिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए कि वो जो उसमें रिक्वायरमेंट है उसी अकॉर्डिंग आप अपना रिज्यूम बनाएं। बिल्कुल ऐसा ना कि हाँ मान लीजिए आपको किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का चाहिए, बट आप उन चीज़ों का नेगलेक्ट करके आप अपना ही डाले जा रहे हैं कि मैंने टैली सीखी है, या फिर मैंने एक्स्ट्रा जो भी, मतलब जो भी आपने अचीवमेंट है या जो भी आपने के ये लिखे, पर उसमें आपको मांगा क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, आप उसमें एक्सपर्ट हैं या फिर आप फ्रेशर भी हैं तो आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपने उसमें पढ़ाई की है, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए कर देंगे। यानी आप जब भी कोई वैकेंसी देखें तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना रिज्यूम तैयार करें। अब थर्ड पॉइंट है, साथ ही साथ आप जब रिज्यूम बना रहे हैं या इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज़ योर अचीवमेंट्स, आपने अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर जहाँ भी आप अगर आप मान लीजिए फ्रेशर नहीं है, वर्किंग है, तो आपने क्या अचीव किया है उसके बारे में पूछेंगे। हॉबीज़ पूछ देंगे कि स्ट्रेंथ क्या है, किस में आप सबसे ज़्यादा मास्टर हैं, आप कैसे कंपनी को मैनेज कर सकते हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इन बेसिक क्वेश्चंस के बाद अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं, तो उससे रिलेटेड बाद में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन होगा ये ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है कि आपका टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में भी आप नॉर्मल एक शॉर्ट में बताएंगे, ये नहीं कि आप अपना पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन देते जा रहे हैं, उसमें हॉबीज़ भी डालें। जब हॉबीज़ आपको पूछेंगे, एक मतलब हॉबीज़ अगर वो बोलेंगे कि आपने टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज़, तो आप बताएंगे। बट हॉबीज़ भी अगर आप बोल देते कि आई लाइक रीडिंग नोवेल, तो नोवेल क्या है कि आप अगर पढ़ भी नहीं रहे, बस ऐसे ही लिख दिए, तो नोवेल के बारे में पूछ सकते हैं। आप रिसेंट में कौन सी नॉवल पढ़ी, कौन सी नॉवल आपकी अच्छी लगती है, ऑथर के नाम पूछ सकते हैं। बाई चांस कभी कभी ऐसा पूछ दे, तो हॉबीज़ को भी आप ध्यान रख के करें, ये ना हो कि कुछ भी आप डाल दे रहे हैं और वो चेक करें। कभी कभी क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं इस टाइप्स के। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन से आपको टॉप पॉइंट जो है आपको मेंशन करना चाहिए अपने रिज्यूम बनाने टाइम, और ध्यान रखना चाहिए। पर अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसे आप निगलेक्ट करिएगा, मतलब उसको आप गलती भी कर रहे हैं तो उसको सुधार लीजिएगा। तो इसमें क्या है कि जब आप देखते हैं कि रिज्यूम आप डालते हैं तो आप या सबमिट करते हैं तो आप अपनी फ़ोटोग्राफ का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है कि फ़ोटोग्राफ उसमें होता है। तो फ़ोटोग्राफ आप जब क्लिक करें तो ध्यान रखिए पहली चीज़ का कि जब आप फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं तो उनसे ये बोलिए कि बहुत ज़्यादा एडिट ना करें। यानी कि मान लीजिए आपका कलर अगर डार्क है या बहुत ज़्यादा आपका कलर फेयर है, तो इतना ना एडिट कर दें कि आपका कलर एकदम डार्क से फेयर हो जाए, और फेयर भी है तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग ना कर दें कि उस पर एडिटिंग पता लगने लगे कि हाँ ये एडिट हुआ है। साथ ही साथ जिस कलर का आपने ड्रेस पहना हुआ है उस ड्रेस के मैचिंग आपका बैकग्राउंड हो। मान लीजिए आपने व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ है या व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, तो पीछे का बैकग्राउंड भी व्हाइट ना हो, वो कोई डार्क कलर हो। या फिर डार्क कलर का आपने शर्ट पहना हुआ है या टॉप पहना हुआ है तो पीछे का बैकग्राउंड लाइट कलर हो। ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ फ़ोटो आप देखेंगे कि फ़ोटो आप जो होता है कि इतना कटा फ़ोटो कई लोग डाल देते हैं, साइड का डाल देते हैं, थोड़े गलत मतलब इस तरीके से डाल देते हैं। तो ये पॉइंट को आपको निगलेक्ट करना है। आपको देखना है फ़ोटो एकदम फ्रंट आपके फेस से लेकर इतना तक तो आपको होना ही चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। लिखा होता है कि आप मतलब आप डिसेंट ड्रेस पहने, तो डिसेंट जब आप इंटरव्यू के जाएँ तो डिसेंट ड्रेस पहन के जाएँ।
चाहे वो कोई गर्ल हो या बॉय हो या कोई भी हो, तो डिसेंट ड्रेस में जाए। बिल्कुल ऐसा कपड़े ना पहन के जाए जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील हो। डिसेंट होना चाहिए, एक स्मार्ट लुक के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी उसमें होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना हो। एक जो कि आपको ध्यान करके जो कि आप रिज्यूम बना रहे हैं तो फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज ना यूज़ कर रहे हो कि हाँ ये भी है वो भी है, बहुत ज़्यादा लंबा कर रहे हैं रिज्यूम को कि 2 से 3 पेज, बिल्कुल नहीं। आप ऑन द पॉइंट टॉपिक पे ही लिखिए रिज्यूम को। जैसे कि आपने 10 अगर अचीवमेंट किए तो उसमें से 2 से 3 जो कि टॉप अचीवमेंट है उनको मेंशन करें। ये नहीं कि आप 10 वन बाई वन लिखे जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इग्नोर। साथ ही साथ अगर आपको लिखा हुआ है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप सिंपली अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, बिल्कुल ये नहीं कि ग्रैंडफादर का भी लिख रहे हैं, ग्रैंडमदर का भी लिख रहे हैं, आप किस एरिया में रहते हैं ये पूरा आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर मतलब जब आप लिखे तो पॉइंट जो है वो एकदम अच्छा हो, एकदम ये ना हो कि मतलब एक पेज पढ़ रहे हैं, दूसरा पेज पढ़ रहे हैं, तीसरा मतलब रिज्यूम में आपकी कहानी ही चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम ऑन द पॉइंट रिज्यूम होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप रिज्यूम बनाते हैं तो उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि आप रिज्यूम बनाए तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि आप उस पर ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं रिज्यूम बनाते टाइम, ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। ये 4-5 कलर आप यूज़ कर सकते हैं। बट आप ध्यान दीजिए कि एक किड्स वाले जो कलर होते हैं, पिंक कलर, रेड कलर, येलो कलर, ये कलर बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा इम्प्रेशन उसका ठीक नहीं होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, छोटे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल में जो ड्राइंग कंपटीशन करते हैं वो ये सब काम करते हैं। साथ ही जब अंडरलाइन करने लगते हैं कई लोग कि रेड कलर का अंडरलाइन किए, पिंक कलर का अंडरलाइन किए, ब्लू कलर का अंडरलाइन किए, ऐसा नहीं। एकदम ब्लैक और ब्लू में अंडरलाइन करिए, या अंडरलाइन नहीं भी करेंगे और उस टॉपिक को तो वो पॉइंट पे होगा, तो जो भी आपका इंटरव्यू लेगा वो आपका वो नोटिस कर लेगा, ध्यान में रख लेगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। रिज्यूम बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, एक सिंपल इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। किनके में डिसेंट कलर ब्लैक, ब्लू, वाइट और ग्रीन, इस कलर में होना चाहिए। तो इन बातों को आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। जो मैंने आज आपको रिज्यूम के बारे में बताया वो यूज़फुल होगा अगर आप कोई भी कंपनी में अपना जॉब को अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो होप सो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल होगा। प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है, क्या नहीं ध्यान रखनी है, इस वीडियो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। सो होप सो आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।